इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारी यात्रा शुरू होती है मिल्की वे यानी हमारी अपनी आकाशगंगा के सबसे बाहरी छोर से और सीधी जाएगी एक गहरे अंतरिक्ष रहस्य के बिल्कुल बीचों बीच। आज हम मिल्की वे के उन छुपे हुए तथ्यों को, उन असली मॉन्स्टर्स को उजागर करेंगे जो आमतौर पर किसी की भी आंखों से ओझल रहते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में बहुत सरल और शायद थोड़ा बचकाना लग सकता है, पर सच मानिए इसने दशकों से बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स का दिमाग चकरा रखा है। सवाल बस इतना सा है कि आखिर हमारी आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं। अब इसका जवाब देना वाकई इतना आसान नहीं है। जैसा कि एस्ट्रोनॉमर डेविड कॉनराइच ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है कि किसी गैलेक्सी में तारे गिनने के लिए हम बस आराम से बैठकर एक एक तारा नहीं गिन सकते। प्रॉब्लम यह है कि हमारी अर्थ से देखने पर गैलेक्सी के सेंटर में इतनी घनी धूल और गैस भरी होती है कि सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी उस चादर को भेद नहीं पाते। वेइंग द मिल्की वे। तो सवाल ये उठता है कि जब एक एक तारा गिना नहीं जा सकता तो आखिर पूरी गैलेक्सी का हिसाब कैसे लगाया जाए। इसका तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। तारे गिनने के बजाय वैज्ञानिक पूरी रोटेटिंग गैलेक्सी का वजन नापते हैं। वो आकाशगंगा की रोशनी को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि लाइट की वेवलेंथ्स कैसे खींच और सिकुड़ रही हैं, जिसे डॉपलर रेडशिफ्ट कहते हैं। फिर लॉन्ग स्लिट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके तारों के केमिकल फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं। इन सब के जरिए आकाशगंगा के टोटल मास का हिसाब निकाल लिया जाता है। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि गैलेक्सी का टाइप कैसा है। हमारी मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज में गैस की मात्रा बहुत होती है और हर तरह के तारे मिलते हैं, जबकि पुरानी इलिप्टिकल गैलेक्सीज गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और वहां ज्यादातर सिर्फ रेड ड्वार्फ तारे बचे होते हैं। इस वजह से दोनों में मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग तरह का होता है। द डार्क मैटर कॉम्प्लिकेशन। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो वजन नापने का काम पूरा होने पर सामने आया। और वो चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी गैलेक्सी का लगभग 90% हिस्सा, जी हाँ 90% मास कोई रोशनी देता ही नहीं है। ये डार्क मैटर है। इसके अलावा 7% हिस्सा सिर्फ धूल और गैस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी चमकते हुए तारे दिखते हैं वो आकाशगंगा का सिर्फ 3% हिस्सा हैं। सिर्फ 3%। अब इस छोटे से 3% को गिनने में भी अपने अलग चैलेंजेस हैं। सबसे आम तारे होते हैं रेड और ब्राउन ड्वार्फ्स। ये इतने धुंधले होते हैं कि इन्हें स्पॉट करना लगभग नामुमकिन होता है। ब्राउन ड्वार्फ्स तो एक तरह से फेल्ड स्टार्स माने जाते हैं। ऊपर से डबल स्टार्स भी कैलकुलेशन को उलझा देते हैं। यहां तक कि गाया जैसे सबसे एडवांस टेलीस्कोप्स भी ऐसी फेंट लिमिट्स के आगे हार मान लेते हैं। इन सारी रुकावटों के बावजूद आज की डेट में वैज्ञानिकों ने जो सबसे बेस्ट एस्टिमेट लगाया है, उसके अनुसार मिल्की वे में तारों की संख्या 100 अरब से लेकर 400 अरब के बीच हो सकती है। ये एक ऐसी विशाल संख्या है जिसका बस अंदाजा लगाना ही दिमाग को हिला देता है। द मॉन्स्टर एट द सेंटर। अब आकाशगंगा को बाहर से देखने के बाद चलिए लगातार जूम इन करते हुए इसके एग्जैक्ट सेंटर में चलते हैं। एक ऐसी जगह जिसका सीधा रिलेशन सैजिटेरियस ए स्टार से है। इस रहस्य को वैज्ञानिकों ने बिल्कुल किसी प्यास की परतों की तरह धीरे धीरे खोला है। इस डिटेक्टिव कहानी की शुरुआत 1933 में हुई, जब पहली बार एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिला। फिर 1974 में एक कॉम्पैक्ट सोर्स डिस्कवर हुआ। 2002 में S2 स्टार के ऑर्बिट ने काफी कुछ क्लियर किया और आखिरकार 2022 में इसकी पहली डायरेक्ट इमेज दुनिया के सामने आई। वैसे इसके नाम में एक बहुत मजेदार बात छिपी है। इसके नाम सैजिटेरियस ए स्टार में जो एस्टेरिस्क या स्टार का निशान है वो 1982 में सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट्स को ये रेडियो सोर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। ये एटॉमिक फिजिक्स में एटम्स की एक्साइटेड स्टेट्स को दर्शाने वाले तरीके से प्रेरित होकर रखा गया था। फोटोग्राफिंग द इनविजिबल। पर सवाल तो वही है कि जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अदृश्य है, ब्लैक होल जैसी ऐसी अदृश्य चीज की तस्वीर आखिर कैसे ली जा सकती है। यहीं पर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन काम आता है। ये दुनिया भर में फैली 8 रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का एक नेटवर्क है। इन्होंने एपर्चर सिंथेसिस नामक टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस सुपरहीटेड गैस से निकलने वाली रेडियो और इंफ्रारेड एनर्जी को रिकॉर्ड किया जो उस ब्लैक होल के वॉइड में लगातार गिर रही थी। इस सारे डेटा ने एक बात तो निश्चित रूप से साबित कर दी कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल वाकई मौजूद है
और इसका वजन सच में किसी को भी हैरान कर देगा। ये 4.297 मिलियन यानी करीब करीब 42 लाख सोलर मासेस के बराबर भारी है। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है। खुशकिस्मती से यह विशालकाय गुरुत्वाकर्षण वाला मॉन्स्टर अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर की एक बहुत ही सुरक्षित दूरी पर स्थित है। अगर हम इस विशालकाय साइज का अंदाजा लगाना चाहें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस ब्लैक होल का डायमीटर इतना बड़ा है कि हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला बुध ग्रह यानी मरकरी का पूरा ऑर्बिट इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा। और इसके ठीक आसपास का आलम बेहद अराजक और हाहाकार वाला है। यहाँ तारे इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं कि स्टार S4714 लाइट की स्पीड के 8% की रफ्तार से घूम रहा है। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब हुआ जब G2 नाम का एक गैस क्लाउड इसके बेहद करीब से गुजरा, और आश्चर्य की बात यह रही कि जैसा सोचा था कि बड़ा धमाका होगा वैसा कुछ नहीं हुआ और वो गैस क्लाउड एंटी क्लाइमैक्टिकली बचकर निकल गया। इन तारों को इतनी अद्भुत और पागल कर देने वाली स्पीड से घूमते देखना ही वो सबसे बड़ा प्रूफ था जिसने इस ब्लैक होल की मौजूदगी को पूरी तरह पक्का किया। राइनहार्ड जेंजल ने यही बात कही थी कि अब किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसी अतुलनीय कामयाबी के लिए साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज भी हासिल किया। ये सब एक ऐसे रोचक विचार पर लाकर खड़ा कर देता है जो किसी के भी दिमाग में जिज्ञासा पैदा कर दे। अगर हमारी आकाशगंगा का 90% हिस्सा बिल्कुल अदृश्य डार्क मैटर है और उसके बिल्कुल सेंटर में एक अदृश्य सुपरमैसिव ब्लैक होल बैठा है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे इस अनजान और अंधेरे ब्रह्मांड में आगे और क्या-क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से अंतरिक्ष के और अधिक रहस्यों को जानने की भूख को बढ़ा देता है।